जय हिंद साथियों। तो आज हम जो संविधान में कर रहे थे तो हमने 4 लेक्चर इसके कर चुके हैं और 5वें लेक्चर में आज हम क्या करेंगे। सबसे पहले 2 लेक्चरों में हमने किया था क्या, जो संविधान की पृष्ठभूमि थी, कैसे कैसे संविधान तैयार हुआ, ठीक है, और उस पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा। तो जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 1773 से 1947 तक जो ब्रिटिश संसद से जो अधिनियम पारित होते थे, चार्टर एक्ट, वो जब भारत में आए, ठीक है, तो उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा भारतीय संविधान पर। तो 2 लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। मैंने जो लेक्चर करवाए हैं तो उन्हें आप देख सकते हैं, पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है कंप्लीट पॉलिटिक्स के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके बाद फिर हमने कल क्या किया, कल हमने संविधान का बेसिक पूरा किया, ठीक है, और उसमें हमने देखा कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। कैबिनेट मिशन के बारे में हमने देखा कि जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 सदस्य थे, LAC करके, ठीक है, और इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी LAC, और ये LAC किस किन किन देशों के बीच में है ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। भारत और किस दूसरे देश के किस बीच में LAC सीमा पाई जाती है। तो यहाँ से हमारी ट्रिक निकली थी, जो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे उनके लिए। यहाँ से क्या ट्रिक निकली थी, पैंथिक लॉरेंस, L से लॉरेंस, और A से क्या निकला था, A से अलेक्जेंडर, और C से स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो इसका जो अध्यक्ष था तो कौन था, इसका जो अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का तो कौन था, इसका अध्यक्ष था हमारा स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यदि हम आगे बात करें यहाँ पर, तो फिर कैबिनेट मिशन में हमने देखा था कि सदस्य कितने थे, प्रांत से सदस्य कितने थे, कमिश्नरी प्रांत से कितने सदस्य थे, ठीक है, और ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे। तो ये हमने सारी चीज़ें आगे डिस्कस करते हुए और काफ़ी आगे की बात कर ली थी। आज हमें ये देखना है यहाँ पे, और मैं इसके पहले तो कुछ चीज़ें जैसे बता देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा। हमने वहाँ पर ये भी देखा था कि जो हमारी प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की वो कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, वाचन कब से कब तक चले, कितने दिनों तक जो प्रारूप था तो उसकी बहस कितने दिनों तक हुई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो कौन थे, प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी, ठीक है। तो उसको मैंने ट्रिक से याद भी करवाया था, तो वो चीज़ें आपको देख लेना है जाके। ये 3rd लेक्चर में होगा, 3rd या 4th लेक्चर में है, 4th लेक्चर में है कल वाले में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब आज हम ये जो 5th लेक्चर है तो इसमें से देखेंगे कि जो हमारी कैबिनेट मिशन आई, तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। किसका, संविधान सभा का गठन किया, ठीक है। संविधान सभा का गठन कर दिया। संविधान सभा संविधान को बनाने में व्यस्त रहेगी, संविधान को बनाने में व्यस्त रहेगी, तो फिर देश का शासन प्रशासन कैसे चलेगा। तो उसके लिए एक सरकार का गठन किया गया जिसे अंतरिम सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरिम सरकार बोलते हैं। तो अंतरिम सरकार का मतलब क्या है कि ऐसी सरकार जो किसी तरीके से चुन ली गई है, ठीक है, जनता ने नहीं चुना, किसने, जनता ने नहीं चुना, ठीक है। इसे कुछ दिनों के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है, कुछ दिनों की सरकार बनाई गई है शासन प्रशासन को संभालने के लिए, ठीक है। तो ऐसी सरकार को अंतरिम सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरिम सरकार बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो अंतरिम सरकार थी तो उसमें किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारी दी गई, किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारी दी गई। तो जो नेहरू जी थे तो इनको किस चीज की जिम्मेदारी दी गई, विदेश मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री बनाए गए इन्हें, और राष्ट्रमंडल से संबंधित चीजें, राष्ट्रमंडल से संबंधित चीजों का मंत्री इन्हें बनाया गया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। जो नेहरू जी थे तो विदेश से संबंधित। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं, तो जो भी विदेशों से संबंधित जितनी भी चीजें आएंगी तो सब नेहरू जी के हाथ पर निर्भर होंगी, ठीक है। और जो प्रांतों से संबंधित होंगी, जो भारत देश के अंदर जो राज्य हैं, प्रांत हैं, तो उनसे जो संबंधित होंगी तो वो सब पटेल जी के जो तो अंडर में जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यदि हम पटेल जी की बात करें तो ये किसके मंत्री थे, गृह प्लस सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ठीक है, गृह सूचना प्रसारण मंत्री। बलदेव सिंह की बात करें तो ये शिक्षा मंत्री, बलदेव सिंह की बात करें तो ये शिक्षा मंत्री, माफ करिएगा ये शिक्षा मंत्री नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बलदेव सिंह की बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएंगे रक्षा मंत्री। क्या हो जाएंगे, रक्षा मंत्री।
श्री राजगोपालाचारी जी की बात करें तो ये हो जाएंगे शिक्षा मंत्री। क्या हो जाएंगे? शिक्षा मंत्री। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? ये इजीली याद हो जाएगा। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये प्रसाद है ना, क्या प्रसाद, और प्रसाद कब मिलेगा? प्रसाद हमें तभी मिलेगा जब हम कृषि करेंगे, और कृषि से जब हमारे खाद्य पदार्थ उत्पादित होंगे तब हमें क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा। तो इजीली आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम कृषि करेंगे तो उससे हमें खाद्य पदार्थ मिलेंगे, और फिर उससे क्या मिलेगा? भगवान का प्रसाद बनेगा। ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है। अंतरिम सरकार में अभी आगे आपको ये भी देखना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसका जब मंत्रिमंडल गठन किया गया तो उसमें भी मंत्री होंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पे आगे याद करना है। यदि यहाँ पे बात करें हम, तो श्री राजगोपालाचारी की शिक्षा मंत्री थे। तो इसको आपको याद करना है। इसकी ट्रिक नहीं बन रही थी, आपसे यदि कोई बने तो बना लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। तो बलदेव सिंह की कैसे याद रखेंगे? जिसके पास बल होगा, यानी ताकत होगी, क्षमता होगी, तो वही रक्षा करेगा। क्या करेगा? वही रक्षा करेगा। जिसके पास बल होगा, जैसे बजरंग बली, तो वो रक्षा करते थे। ठीक है। तो बजरंग बली जैसे इस तरीके से रक्षा करेंगे, तो जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा, है ना। अब यदि पटेल जी की बात करें तो पटेल जी की अभी हम यदि बात कर रहे थे तो मैंने बताया कि जो प्रांतों से संबंधित घर के अंदर यानी देश के अंदर का जो जितना भी मामला होगा वो सब किसके हाथ में जाएगा? पटेल जी के हाथ में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है। और यदि विदेश की बात करें तो सब नेहरू जी के हाथ में जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरी चीजें याद रख लेना है। अब यदि हम आगे बात करें, यहाँ पे ये तो अंतरिम सरकार थी, लेकिन जब हमारे भारत स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो उसके बाद भारत का जो मंत्रिमंडल गठन किया गया, ठीक है, तो उसके कौन कौन से अध्यक्ष और मंत्री रहे, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है। तो जो नेहरू जी किस चीज के मंत्री थे? तो नेहरू जी को किस चीज की कमान दी गई थी? तो इनको किसकी दी गई थी? विदेश मंत्री। ठीक है। ये वही है, इनका सेम वही रहेगा। विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। ठीक है। और क्या रहेंगे? प्रधानमंत्री रहेंगे। और क्या रहेंगे? प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है ना। अब यदि हम आगे बात करें पटेल जी की, तो पटेल जी का फिर से यही याद रखना है कि ग्रह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ग्रह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ग्रह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ठीक है। यदि हम आगे बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र जी का भी आपको वही याद रखना है कि खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर बदले तो वो चीजें हम अभी याद कर लेंगे। अबुल कलाम आजाद जी की बात करें तो ये यहाँ पर क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद यहाँ पर शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? यहाँ पर अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। अब अबुल कलाम आजाद जी की यदि बात करें तो यहाँ पे ऊपर देखिए श्री राजगोपालाचारी जी शिक्षा मंत्री थे, और यहाँ पे अबुल कलाम आजाद जी शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है। यदि आगे हम बात करें यहाँ पे जान मथाई जी की, तो जान मथाई किसके मंत्री थे? रेलवे मंत्री थे। क्या थे? रेलवे। किसके मंत्री थे? रेलवे के मंत्री थे। ठीक है। यदि हम आगे बात करें अंबेडकर जी की, तो अंबेडकर जी किस चीज के मंत्री थे? तो विधि के। किसके? विधि निर्माण के। किसके मंत्री थे? विधि के। विधि यानी कानून। ठीक है। तो यह चीज आपको याद रखना है। अब आगे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास कौन है? बलदेव सिंह है। तो ये बलदेव सिंह फिर से हमारे आ जाएंगे रक्षा के लिए। ठीक है। बजरंग बली फिर से रक्षा के लिए आ जाएंगे। यदि हम अमृता कौर जी की बात करें तो ये हमारी थी स्वास्थ्य मंत्री। कौन? स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है। और यदि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात करें तो ये किसके मंत्री थे? उद्योग मंत्री। ठीक है। उद्योग मंत्री। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब मैं इसे आपको इजीली याद करवा देता हूँ। ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? जो मुखर्जी नगर है, जो दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है, वो क्या है? इस समय उद्योग बन गया है। क्या बन गया? कोचिंग के लिए उद्योग बन गया है। क्या बन गया है? उद्योग बन गया है। यदि राजकुमारी अमृता कौर जी की बात करें तो ये किसकी मंत्री थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। तो यदि अमृत पिएंगे, यदि हम अमृत पिएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। यदि अमृत पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। ठीक है। और जिसके पास बल होगा वो रक्षा करेगा। जिसके पास बल होगा वो रक्षा करेगा। ठीक है। यदि हम अंबेडकर जी की बात करें तो
तो अम्बेडकर जी का आपको वैसे रिलेट करना है कि अम्बेडकर जी की मुख्य भूमिका रही भारतीय संविधान बनाने में, ठीक है। वो संविधान क्या है, एक प्रकार की विधि है, कानून है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अम्बेडकर जी विधि मंत्री थे, ठीक है। और जॉन मथाई, ये जॉन मथाई आपको कैसा नाम लग रहा है, अंग्रेजों जैसे का नाम लग रहा है। और रेलवे किसने चलवाई, अंग्रेजों ने चलवाई, तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। ये जॉन मथाई ने रेलवे मंत्री थे, ठीक है। अब ये कैसे याद रखेंगे, अबुल कलाम आजाद वाला, अबुल कलाम आजाद वाला ऐसे याद रखना है कि यदि हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, यदि हमें शिक्षा प्राप्त होती है, यदि हम शिक्षित हैं, क्या हैं, यदि हम शिक्षित हैं, क्या हैं, शिक्षित हैं, तो क्या होगा, यदि हम शिक्षित हैं तो क्या होगा, हम आजादी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यदि हम शिक्षित हैं तो आजादी ले सकते हैं, यदि हम शिक्षित हैं तो आजादी ले सकते हैं। अबुल कलाम आजाद शिक्षित है, ठीक है। ये तो यहाँ से आपको ऐसे नहीं याद करना, तो दूसरे तरीके से कैसे याद कर सकते हैं कि जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, एपीजे जो अब्दुल कलाम थे, तो वो क्या थे, बहुत शिक्षित थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी वाला, यदि हम कृषि करेंगे, यदि हम कृषि करेंगे तभी हमें खाद्य पदार्थ मिलेगा और तभी हमें प्रसाद बन पाएगा भगवान का, ठीक है। और पटेल जी पूरे जितने भी घर का मामला होगा देश के अंदर का वो सब निपटाएंगे, ठीक है। और नेहरू जी पूरे विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल से संबंधित और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जो विदेशी मामले होंगे उनको करेंगे, ठीक है। तो इसे हम इरेज करके फिर नया कुछ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ आगे चीजें हम देखते हैं। संविधान हमारा कब पारित हुआ, संविधान हमारा पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन समस्या इस बात की थी, समस्या इस बात की थी कि हमारा जो 26 नवंबर को बन करके तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी को 1930 से कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती चली आ रही थी, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते चली आ रही थी, ठीक है। और संविधान हमारा बन करके तैयार हो गया 26 नवंबर को 1949 को, और इधर हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को। कब, 15 अगस्त को आज़ादी मिल गई, जबकि स्वतंत्रता दिवस कब मना रहे थे, 26 जनवरी को, और मिली कब, 15 अगस्त को, ठीक है। और यदि 1930 से 1947 तक, कब, 1947 तक लगातार इधर 17 वर्ष कोई चीज मनाएगा, कोई सेलिब्रेट करेगा, फिर यदि उसकी डेट बदलेगी तो थोड़ा दिक्कत होगी। इस कारण से संविधान सभा ने ये डिसीजन लिया कि 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया, तो ठीक है, अब जो हमारा संविधान लागू करेंगे तो 26 नवंबर को भले ही बन करके तैयार हुआ है, लेकिन उसको लागू कब करेंगे, 26 जनवरी को लागू करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा संविधान 26 नवंबर को तैयार होने के बावजूद भी उसे पूरी तरीके से 26 जनवरी को लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है, 26 जनवरी को लागू किया जाता है, ठीक है। इसीलिए जो पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, उसको फिर बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब हमारा ये संविधान पारित हुआ तो यहाँ पे हमारे कितने संविधान में कितने भाग थे, तो यहाँ पे कितने भाग होंगे, संविधान में हमारे कितने भाग थे, 22 भाग थे मूल संविधान में, है ना। और अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां कितनी थी, तो अनुसूचियां थी हमारी 22 अनुसूचियां, ठीक है। कितनी थी, 22 अनुसूचियां थी। तो इतना आपको याद रखना है, कितनी अनुसूचियां थी, 22 अनुसूचियां थी। माफ करिएगा, 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। 22 भाग, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां कितनी, 8 अनुसूची, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान पारित हुआ, तो कुछ अनुच्छेद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे उस समय पर, जैसे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, इस तरीके से जो अनुच्छेद हमारे लिए उपयोगी थे, तो उनको 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। तो कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे उस दिन, 15 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, 15 अनुच्छेद। तो ये भी आपको याद रखना है। अनुसूचियां कितनी थी मूल संविधान में, 8।
अनुच्छेद 395 भाग 22। तो ये चीज आपको याद रखना। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद उस दिन लागू किए गए? 15 अनुच्छेद। तो वो अनुच्छेद कौन कौन से थे आखिर? तो ये अनुच्छेद हमारे हो जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 60, फिर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद नंबर 324, और इसके बाद हमारा हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 367। इसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे शायद 66 भी है, आप एक बार चेक करना जरूर। एक बार 367, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 389, 79 और 380, फिर 388 और 391, 392 और 393। गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी सही है। तो यहाँ पे देखिए 5 6 7 8 9, इसका पेयर बना लीजिए तो इजीली याद हो जाएगा। 5 6 7 8 9, इसके बाद 60 अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है, जोड़ा नहीं इनका बन रहा। और 366, 67 और 379, 80, और इसके बाद फिर ये 388 अलग है, और 391, 92, 93। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। 91, 92, 93, 88, 80, 79, 67, 66, 324, 60, 9 8 7 6 5। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। इनके दो के पेयर बन रहे हैं 379, 80 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति को चुना गया। क्या किया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति को चुना गया। ठीक है, और पहले राष्ट्रपति हमारे कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी बने। ठीक है, अंतिम बैठक की यदि बात करें तो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 91, 92, 93, 388, 380, 379, और यहाँ पे 367, 366, 324, 60 और 5 6 7 8। ये चीजें आपको बार बार बोलना है तो याद हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा और क्या क्या कार्य किए गए, हम इस तरफ देख लेते हैं थोड़ा। तो संविधान ने क्या क्या काम किया? एक तो संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने, और क्या काम किया? 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज था, ध्वज को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। यदि हम 24 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे क्या किया गया? राष्ट्रपति को चुना गया। क्या किया गया? राष्ट्रपति को चुना गया। और क्या किया गया यहाँ पे? दूसरा जो है 24 जनवरी को, तो यहाँ पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को चुना गया, शामिल किया गया। ठीक है, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है 26 जुलाई 1947। 26 जुलाई 1947। तो 26 जुलाई 1947 को क्या किया गया कि जो पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 26 जुलाई 1947 को हमको आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। मतलब कि हमारे आजादी के लगभग, आजादी की यानी क्या कहें, बंटवारे के पहले लगभग 17 से 18 दिन पहले। ठीक है, कितने दिन पहले? लगभग 18 से 19 दिन पहले हमको ये संविधान सभा के लिए अलग इनका गठन किया जाता है पाकिस्तान की। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, लगभग 18 दिन पहले। ठीक है, यहाँ पे बात करें यदि हम कुल कार्य दिवस, तो 165 दिन। कुल सत्र कितने बुलाए गए? 12 सत्र बुलाए गए। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो अंग्रेजी में किसने लिखा? अंग्रेजी में संविधान को किसने लिखा? तो किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायणजादा ने। किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यदि हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पे किसने लिखा? यहाँ पे किसने लिखा? कृष्ण वैद्य ने। किसने लिखा? कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, कृष्ण वैद्य ने।
ठीक है। यदि हम सजाने की बात करें कि इसमें सजावट किसने किया, तो यहाँ पर किसने किया, नंदलाल घोष ने। किसने किया, नंदलाल घोष ने। किसने किया, नंदलाल घोष ने किया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इनका मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा, इसे जरूर गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, शायद वसुदेव कृष्णवाइद करके था, आप देखिएगा जरूर, इसे चेक करिएगा कि हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो ये पीछे का नाम मुझे याद है, यहाँ का याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये याद आपको इजीली हुआ होगा। जैसे मैंने इसके पहले थोड़ा जो क्या क्या अंतरिम जो सरकार हमारी बनी थी, कैबिनेट मिशन ने बनाई थी, तो उसके कौन कौन से मंत्री थे, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने उसको ट्रिक से याद करवाने की कोशिश की। फिर इसके बाद आज़ादी के बाद हमारा जो प्रथम मंत्रिमंडल बनता है, उसमें से किसको क्या जिम्मेदारी दी गई, फिर वहाँ पे भी मैंने आपको ट्रिक से याद करवाई। अमूमन ज़्यादातर टीचर इसको ट्रिक से याद नहीं करवाते हैं, ट्रिक बनाते ही नहीं हैं, लेकिन जैसे आपको इजीली याद हो जाएगा कि बलदेव सिंह किसके मंत्री थे, तो किसके मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, क्योंकि जिसके पास ताकत होगी, बल होगी, वही जो हो तो रक्षा के लिए आगे आएंगे। ठीक है, और यदि अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें, तो हमारा जो प्रथम मंत्रिमंडल था, तो उसमें उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। अब इसको मैंने दो तरीके से याद करवाया था कि यदि हम शिक्षित होंगे तो आज़ादी ले सकते हैं, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। ये दूसरे तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो तो क्या थे, बहुत शिक्षित थे, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। पटेल जी के बारे में मैंने बताया कि जो पूरे देश के अंदर जो ग्रह घर की जो चीज़ें हैं ऐसे याद करना है, तो वो किसके अंतर्गत जाएंगी, पटेल के जिम्मे जाएंगी। और जो विदेशी मामले होंगे राष्ट्रमंडल से संबंधित, तो वो किसके जिम्मेदारी में जाएंगी, नेहरू जी के जिम्मेदारी में जाएंगे। ठीक है, गृह सूचना प्रसारण मंत्री अपने पटेल जी होंगे। ठीक है, यदि राजेंद्र प्रसाद की बात करें, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री होंगे। जब कृषि करेंगे तो खाद्य पदार्थ आएंगे, और उसी से फिर हम प्रसाद बनाएंगे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे इस तरीके से। तो ऐसी ऐसी मैंने ट्रिकों से आपको याद करवाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।